ब्रज को छोड़ करके गोपियों से वादा करके आए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा 11 वर्ष की अवस्था में, और आज भगवान को 14 वर्ष और व्यतीत हो गया। 11 और 14 25 ही होता है ना। आज भगवान 25 वर्ष के हो गए। गोपिकाओं को याद करते हैं, लेकिन अपने प्रेम को उमड़ने नहीं देते, सामने प्रकट नहीं होने देते। शुक्राचार्य से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, महाराज मथुरा से ब्रज बहुत दूर नहीं, भगवान क्यों नहीं गए? इसका बहुतों कारण बताया। राजा, भगवान जानते हैं कि कंस का ससुर जरासंध बड़ा बलवान है, यदि मैं वहां पर गया तो यहां पर आक्रमण कर देगा, इसलिए भगवान वहीं पर रुक जाते हैं। या दूसरी बात, भगवान जानते हैं कि मैं ब्रज गया तो सोचेगा भगवान कृष्ण का ब्रज से भी नाता है, तो मथुरा को इन्होंने सुरक्षा दे रखा है, ब्रज को नष्ट करो। या तीसरी बात, जब से भगवान ने कंस को मारा है तब से भगवान को यहां पर लोग ऐश्वर्य भाव से देखते हैं, ऐश्वर्य भाव, और ब्रजवासी माधुर्य भाव से देखते हैं। ये मेरा कन्वा है, मेरा कन्हैया है, सखा है, मित्र है। तो ऐश्वर्य और माधुर्य का कभी मिलाप होता ही नहीं। ऐश्वर्य ऐश्वर्य होता है और माधुर्य भाव होता है। कुछ भी रही हो, संत कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान कभी गए नहीं, लेकिन भगवान ने सोचा कि एक मित्र ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। तो मथुरा में तो सब ज्ञानवान है, यहां तो बिना ब्रह्मवाक्य के कोई बात ही नहीं करता, और ज्ञानी कभी प्रेम की परिभाषा नहीं समझेगा। जो ज्ञानी हो ना, उससे प्रेम की परिभाषा कहने लगो, प्रेम ये है, प्रेम हो, उसके तो चुप रहो महाराज। अरे ज्ञान को देखो, ज्ञान दीपक है, उसको जलाओगे प्रकाश होगा, ज्ञान की ज्योति बढ़ेगी। ज्ञान का मार्ग अलग है, प्रेम का मार्ग अलग है। एक बार ज्ञानी और प्रेमी में थोड़ा तर्क हो गया। ज्ञानी ने कहा भगवान मुझे ज्यादा मानते हैं, प्रेमी ने कहा भगवान मुझे ज्यादा मानते हैं। दोनों पहुंच गए, भैया जान न ले हुस जान तिहारा किसी को ऐसा मित्र बनाया जाए। तो भगवान का सर लटका हुआ था, कमरे में बैठे थे। और बात एक बताऊं मैं, भगवान जब से ब्रज छोड़कर आए हैं ना, ऊपर से तो हंसते हैं लेकिन अंदर से बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। भगवान जब से ब्रज को छोड़कर आए, कभी माखन मिश्री को हाथ नहीं लगाया। बोले जो माखन मिश्री का प्यार मेरे ब्रज में था वो मथुरा में नहीं। भगवान ने कभी भर पेट भोजन नहीं किया। देव की मां है लाला, मेरे प्यार में कोई कमी है क्या? नहीं मां, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी मां यशोदा मुझे कभी सुख से मेरी उतरती नहीं, मैं मां यशोदा को कभी भूल नहीं पाता। भगवान रोने लगते। देव की कहती मेरा दुर्भाग्य है
जो मैं तेरे वात्सल स्वरूप का दर्शन न कर पाई, छोटे स्वरूप का दर्शन न कर पाई लाला। आज भगवान उदास बैठे हैं, जानते हो कौन आ गए? ध्रुव जी महाराज, बृहस्पति के जो शिष्य हैं। आवाज लगाया, कन्हैया तेरा चेहरा क्यों उतरा है लाला? भगवान ने कहा, उठो, क्या बताऊं, मुझे व्रत याद आ रहा है, जरा तुम व्रत चले जाओ, जाकर के वहां का संदेशा ले आओ। उद्धव ने कहा, महाराज क्षमा करना, मैं ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी, ब्रज में मेरे सामने कौन मुझसे बात करने वाला होगा, किससे मैं बात करूंगा? ब्रह्म ज्ञानी की चर्चा मैं किससे करूंगा? कन्हैया ने कहा, उठो, एक बार जाओ तो मैं आपको भेजता हूं कि तुम्हारी भाषा प्रचंड नहीं समझ पावे या न समझ पावे, लेकिन तुम उनकी भाषा जरूर समझ लोगे, मुझे विश्वास है। तो संदेशा लाने ले जाने का उसी को सौंपा जाता है जो ज्ञानवान हो। जाओ, भगवान कहते हैं उद्धव से, जाओ जाओ वृंदावन, गोपियों से जाके तुम मिलना, जाओ जाओ वृंदावन, जाओ जाओ वृंदावन, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ, जाओ जाओ वृंदावन,
उद्धव से कहा जाकर के ब्रज में सबसे मिलना, मेरा संदेशा देना। आया है उद्धव जी चलने को तैयार होते हैं। कन्हैया ने अपने आभूषण दिए, अपने पीताम्बरी को दिया, अपना रथ भी दिया। जाओ। अब क्रूर जी अपने मन में विचार करते हैं, मैं सब प्रकट करूं तो कहां से प्रकट करूं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये ज्ञान रखने वाला, मैं कहां से सब प्रकट करूं? त्वामास्मि, इस तरह का ज्ञान रखने वाला उद्धव कहां से चालू करेगा बोलने के लिए? सुबह चलते हैं, यही सोचते सोचते शाम हो गई। ब्रज को गौधली के बेले में जब प्रवेश किया, लाखों गौओं के चलने से जो धूल उड़ रहा है, ब्रज पूरा दूषित हो चुका है। गौएं सर ऊंचे कर करके मथुरा के मार्ग को निहारती हैं। ग्वाल वालों लोग कहते हैं कन्हैया जरूर आएगा, कन्हैया जरूर आएगा, बंसी की टेर जरूर सुनाएगा। श्री उद्धव जी महाराज समझ गए, कृष्ण सखा ये कृष्ण के सखा है। एक से पूछा, भैया मुझे नंद बाबा के यहां जाना है। बोले जाओ। जिनके बाल पर बैठकर बछड़े रो रहे होंगे, महीना रुक गई उद्धव जी महाराज ब्रज में।
गोपियां कहती हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान करो धन माम करो यश कीरतों जग में प्रगति है। हो मतदार गजेंद्र हजार सो इंद्र से कछु नहीं घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भगतहीन नर सोहे कैसे बिनु जल बारिर देखे जैसे। कुछ लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे बढ़कर के धन रुपया पैसा, लेकिन प्यारे एक दूसरे से एक अपनी तुलना करते हैं। गरीब जो उसके सामने चारों टाइम खाने वाले उनसे तुलना, तो चारों टाइम में खाने वाले फिर अपने से बड़े से तुलना, जिसके पास गाड़ी घोड़ा फिर वो बड़े से बड़े से तुलना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी है। वो सहन करते हैं वैसा कोई काम धाम नहीं, वो सबसे बड़ी सुखी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि, भगति बिना सब जीव दुखारी है। भक्तिम प्रेक्षयामि, बिना भक्ति के कुछ नहीं। 6 महीना बिता करके उद्धव जी महाराज गोपिकाओं को, ग्वालों को नंद बाबा के चरण के धूलि को लिया, अपने सर पे लगाया, ब्रज को वंदन किया, पहुंच गए मथुरा। भगवान कृष्ण उद्धव को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव, अरे ज्ञानी महाराज को प्रणाम। ये 6 महीना अपनी कथा सुनाने में लगा दिया आपने, कितने बड़े संदेश हो गए हो। उद्धव ने कहा बस करिए महाराज, आप बिल्कुल निष्ठुर हो गए हैं। क्या महाराज, आप क्या समझो प्रेम की परिभाषा? मैंने जाकर के ग्वाल बालों के अंदर देखा, प्रजंगनाएं के अंदर देखा, नंद बाबा यशोदा के अंदर देखा, वहां के एक एक पत्ते को देखा। तेरे बिना सब रो रहे हैं, तेरे मिलने को सब तड़प रहे हैं। जो कन्हैया मुस्कुरा रहा था रोने लगा।